हमने कहा है कि सपोज f इज ए डिराइवेबल फंक्शन, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन फॉर ऑल रियल x एंड y, सपोज दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड दिस। और देखो फंक्शन में दो चीज दी, पहला कहा f डिराइवेबल है, मतलब f डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और हमने लेकिन इसमें f'0 f'1 ऐसा कुछ नहीं दिया है। लेकिन मैंने कहा था अगर f'0 दिया है, f'1 ऐसा कुछ वैल्यू दिया है तब तो ठीक है, समझ में आ जाएगा कि हमें डिफरेंशिएशन लगाना है। लेकिन अगर हमको लिमिट दी हो, डिनोमिनेटर में कुछ क्वांटिटी आ रही है x, तो ऐसी लिमिट डिनोमिनेटर में कुछ क्वांटिटी लिमिट में आ रही है, इसका मतलब अपने को डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको देख के भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन को हमें डिफरेंशिएबिलिटी से सॉल्व करना है, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बता ही रहा कि डिफरेंशिएबिलिटी लगानी चाहिए, दोनों चीजें देखनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच minus f of x upon h. We will start with the definition of f dash x. ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड तो f dash x ही करना है, ठीक। ये नहीं लिखा क्या फाइंड करना है, अजीब क्वेश्चन। फाइंड क्या करना है ये कौन लिखेगा? चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी डेफिनेशन लग जाएगी f dash x प्लस y, तो x की जगह तो x है और y की जगह हमारे पास क्या h है। लेट अस अप्लाई द डेफिनेशन। सो यू विल गेट लिमिट h टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में आपके पास हो गया h, ऊपर f ऑफ x प्लस y अप्लाई कर दो तो हो गया f ऑफ x प्लस f ऑफ y हो जाएगा f ऑफ h प्लस x की जगह x है और y की जगह h है, जहां जहां y था वहां h पुट कर दो, x स्क्वायर h प्लस x h स्क्वायर माइनस एफ एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। सो अब देखो ये क्वेश्चन बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको h से डिवाइड भी कर दो, एफ एच अपॉन h की वैल्यू मालूम ही, एफ एच अपॉन h प्लस इसको डिवाइड करूंगा तो ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां डिवाइड करूंगा तो ये देगा एक्स एच। अब इन सबकी लिमिट अलग अलग निकाल लेता हूं, अलग अलग कर देता हूं इसको, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 x into h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच अपॉन h। ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन x, ये लिमिट कितने के बराबर है? 1, जो पूरी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 1। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, यहां तो h है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर देगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 x into h, तो h की जगह 0 पुट कर दोगे तो x into 0 देगा। So f dash x is finally equal to 1 plus x square। ठीक, अब देख लेते हैं क्या क्या अपने को चाहिए। आपसे बोला है कि f dash x तो मिल गया 1 plus x square, f dash 0 क्या होगा? अच्छा, इन सब की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो f dash 0 क्या होगा? लेट अस पुट x इक्वल टू 0, f dash 0 अगर आप देखोगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। ये सेकंड केस बी केस हो गया, f dash x तो निकल ही चुका है, f ऑफ 0 निकालना है। f ऑफ 0 कैसे निकालोगे? x और y दोनों की 0 पुट कर दो, x की भी 0 y की भी 0 पुट कर लो, ठीक है। तो अगर f ऑफ 0 निकालना है तो आप पुट कर दो x की जगह 0 और y की जगह 0। सो x और y की जगह 0 पुट कर दो आप, x और y की जगह 0 पुट करोगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे सब जगह 0 0 0 पुट कर दो, तो f ऑफ 0 f ऑफ 0 f ऑफ 0, ये तो 0 ही हो गया। सो यू आर गेटिंग f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस 0, एक f ऑफ 0 कट गया, यहां से रिजल्ट हो गया f ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब मैंने बोला f ऑफ 3 और निकाल लो भाई, तो x की जगह 3, एक मिनट देखो किसकी जगह 3 पुट करना है, x की जगह 3 और y की जगह 0। f ऑफ 3 तो ऐसे मिलेगा नहीं, तो f ऑफ 3 के लिए क्या करो, ध्यान दो, f ऑफ 3 निकालने के लिए इस f डैश x को और सॉल्व करो।
एफ डैश एक्स कितना तुम्हारे पास, एफ डैश एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से एफ एक्स निकालो, इंटीग्रेट कर दो। सो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ जीरो तो मालूम ही है, जीरो, पुट कर दो एक्स की जगह जीरो। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, और एफ ऑफ जीरो भी जीरो, सी की वैल्यू जीरो हुई। तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स। अब आपको क्या निकालना, फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ क्या निकालना है, जीरो, तो पुट कर दो जीरो, वो तो ऑलरेडी जीरो है। एफ ऑफ 3 पुट कर दो यहाँ पे, एफ ऑफ 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो एफ ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3 क्यूब बाय 3 प्लस 3, सो 9 प्लस 3 इट इज 12। ये रिजल्ट आ जाएगा। कैसे लगाओ डेफिनेशन, देखो, here to find fx, so we will first start with f dash x। अब f dash x से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि f dash 1 की वैल्यू मालूम है। सो f dash x का फॉर्मूला लगाइए, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये आपका f dash x का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्लियर। ना ध्यान से देखो कि मुझे तो फॉर्मूला मालूम है f ऑफ x अपॉन y का, तो x अपॉन y तो कोई आ ही नहीं रहा। ये फॉर्मूला क्या है, ये f ऑफ x माइनस f ऑफ y। तो बीच में अगर इक्वलिटी है तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं और यहां से ये भी लिख सकता हूं। और देखिए यहां पे मेरे पास ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है, x की जगह मेरे पास x प्लस h है और y की जगह मेरे पास x है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को, इस रिजल्ट को मैं यहां से रिवर्स ऑर्डर में लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, now this will be equal to f of x minus f of y is f of x upon y। तो f of x plus h minus f of x कितना रहेगा, f of x plus h upon x। अब आप देखिए ध्यान से कि यहां पे जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h upon x upon h। और बाय डेफिनेशन अगर यहाँ f ऑफ x प्लस h था, x के साथ h प्लस h है, अब h के साथ कुछ और भी आ सकता है, h के साथ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड हो, जो भी यहाँ पे था वही क्वांटिटी मुझे माइनस में यहाँ भी चाहिए, ये वाली क्वांटिटी। और नीचे h है, इसके डिफरेंस अगर डिवाइड हो रहा है तो मैं कहूंगा कि पूरी लिमिट आपकी एफ डैश एक्स है। तो क्योंकि यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस h बाय x आ गया है, तो मैं चाहूंगा क्या चाहूंगा, बोलो क्या चाहूंगा, f ऑफ 1 प्लस h बाय x आया, x की जगह यहाँ पर 1 आया, जैसे f ऑफ x प्लस h था, x में अगर हमने h ऐड किया तो यही वाली क्वांटिटी माइनस में भी चाहिए थी, f ऑफ x और अपॉन h इनका डिफरेंस, और ये x टेंड्स टू 0 तो इसको हम f डैश x कह रहे थे। तो अगर आपका f ऑफ 1 प्लस h बाय x आया तो माइनस में f ऑफ 1 चाहिए। और अगर इस प्रकार का फॉर्मेट में क्रिएट कर पाऊंगा तो मैं इसको f डैश 1 लिखूंगा। f डैश x क्या था, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो जो यहाँ पे अप्रोच करता है वो यहाँ भी होना चाहिए और इसी का डिफरेंशियल मिलता है। तो मेरा कोशिश ये होगा कि इसके बाद मैं f ऑफ 1 क्रिएट करूं। उसके लिए पहले मुझे f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से क्लियर दिख रहा है कि f ऑफ 1 आपका 0 होना चाहिए। लेट अस फाइंड f ऑफ 1। नाउ टू फाइंड f ऑफ 1 व्हाट आई विल डू, f ऑफ x by y is equal to f of x minus f of y। f of 1 निकालना है, so let us put here x equal to 1 equal to y। so f of 1 is equal to f of 1 minus f of 1, so clearly it is 0, so f of 1 is 0। अब मैं f dash x को वापस लिख रहा हूं कि f dash x is equal to limit h tends to 0 f of 1 plus h by x upon h minus 0। थोड़ा डेफिनेशन देखिए ध्यान से, h tends to 0 f of 1 plus h by x minus 0, 0 के क्या लिख दूंगा, f of 1 upon h।
अब देखिए मैंने क्या कहा था कि एफ डैश एक्स की डेफिनेशन बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो एक्स होता था वो यहाँ पहले टर्म में चाहिए, एक्स प्लस इसी का प्लस एच चाहिए, और यही चीज यहाँ माइनस में भी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी इस पूरे के डिफरेंशियल को हम एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो देखो एफ ऑफ वन प्लस एच बाय एक्स माइनस एफ ऑफ वन आ गया, ये तो बिल्कुल सही आ गया। अब नीचे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एच बाय एक्स, तो डिवाइड बाय एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है यहां से यहां तक, ये क्लियर दिख रहा है, एफ ऑफ वन प्लस एच बाय एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच बाय एक्स, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपकी एफ डैश वन होगी। So this is equal to nothing but f dash 1 into 1 by x, and f dash 1 is 1. So f dash x is equal to 1 into 1 by x. अब अगर fx निकालना तो इंटीग्रेट कर देते हैं। Therefore, integral of f dash x dx is equal to integral of 1 upon x dx. So you will get fx is equal to ln x plus c. अब c निकालने के लिए फिर वैल्यू यूज करो, क्या मालूम है, एफ ऑफ वन 0 है, पुट x इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू 0 हो गई। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ln 1 प्लस c, देयरफॉर c इक्वल टू 0। तो fx की वैल्यू क्या आ गई, fx की वैल्यू आ गई ln x, देयरफॉर आई कैन से fx इज इक्वल टू ln x। ये इसका तरीका हो गया। इसमें आप मेथड भी लगा सकते थे, मेथड टू क्या लगा दें, डायरेक्ट डिफरेंशियल वाला तरीका लगा देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, y को कांस्टेंट लूंगा। सो f ऑफ x प्लस y का डिफरेंशियल f ऑफ x अपॉन y कांस्टेंट है, तो x अपॉन y का डिफरेंशियल है 1 अपॉन y बाहर, x का डिफरेंशियल 1 इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ y f डैश x, f ऑफ y में y कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल 0, ये रिजल्ट आया। अब वैल्यू किसकी मालूम है, ध्यान से देखो, वैल्यू मालूम है f डैश 1 की, ध्यान से समझना। तो f डैश 1 मतलब मुझे इसे यूज करना, f डैश 1 मतलब यहाँ x के 1 पुट कर दूं, x के यहाँ 1 पुट कर देता हूँ। लेट अस पुट हियर x इक्वल टू 1। सो देखो क्या आएगा, f डैश 1 अपॉन y इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू f डैश 1, एंड f डैश 1 इज 1, ठीक है। तो यहां से क्या मिला, ध्यान से देखना, अब यहां से मिला f डैश 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 इंटू y। अब इस 1 अपॉन y को मैं t पुट कर रहा हूं, तो f डैश t इज इक्वल टू 1 बाई टी। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो फिर वही हो जाएगा ln t, सॉरी f डैश t, f ऑफ t इज इक्वल टू ln t प्लस c। बाकी वैल्यू आपको अब निकालने के लिए एफ ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए, तो इस तरीके से निकाल लो, एफ ऑफ 1 0 आ चुका है, तो यहाँ c तो 0 हो गया, तो आपके पास एफ ऑफ t इज इक्वल टू ln t, मींस एफ एक्स इज इक्वल टू ln x, ये फंक्शन आ जाएगा। Let R be the set of a real number and f map from R to R be such that for all xy in R mod of fx minus f of y is less than equal to mod x minus y की पावर 7 proves that fx is constant function। सोचो क्या है, आप पहले ये देखोगे, इस क्वेश्चन को देख के आप ये कैसे पता करोगे कि आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी लगानी है, कहीं डिफरेंशियबिलिटी का नामो निशान नहीं है। और आपको एक रियल नंबर का सेट दिया है f, क्यों आदित्य आज नहीं आया, तो मैसेज कर दो, भूल गया हुआ, f मैप फ्रॉम R टू R है, और मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई, इस डिफरेंस को देख के हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि साहब दो फंक्शन का अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो हमें वो डेरिवेटिव का रिजल्ट है। लेकिन बच्चा बोले सर उसमें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच था, नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। देखो ये कोई जरूरी नहीं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच ही हर बार हो, उसको हम बदल सकते हैं, हमने बदला भी था। देखिए हमारे पास एफ डैश एक्स की डेफिनेशन क्या थी, हमारे पास एफ डैश एक्स की डेफिनेशन थी लिमिट, ध्यान देना, एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच थी, यही थी डेफिनेशन। अब मैं कहता हूं काम करो कि ये जो आपके पास x प्लस एच है माइनस एफ एक्स है, अगर नीचे देखो तो यहां भी ये x प्लस एच है माइनस एक्स है, और यहां देखो तो यहां भी x प्लस एच और ये x है। अब आप डेफिनेशन को प्यारी तरीके से देखिए, लिमिट लेफ्ट वाली क्वांटिटी टेंड्स टू राइट वाली क्वांटिटी
इन्हीं क्वांटिटी के फंक्शन की वैल्यू और इन्हीं क्वांटिटी का डिफरेंस नीचे चाहिए। अरे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब मैं इसको कुछ भी मान सकता हूं, x1 मान लूं, इसको x2 मान लूं, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसा भी कह सकता हूं, लिमिट, ठीक है, कुछ भी कह सकता हूं, मेरी मर्जी है, इसको y मानूं या इसको x मानूं, मेरी मर्जी है। मैंने इसको कह दिया कि साहब x1 x2 टेंड्स टू x1, इसको x2 का इसको x1 का, तो ये हो जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको भी मैं f डैश x ही कहूंगा, बल्कि यहाँ x1 है तो f डैश x1 कहूंगा, ये कह सकते हो बस, आप इतना कह सकते हो। भाई x1 पे जा रहा है ना ये माइनस f ऑफ x1, तो f डैश x1 कहूंगा मैं इसको, ठीक है। और इसी डिफिनेशन में y2 को अगर y कह दूं, x2 को अगर y कह दूं और इसको x कह दूं तो क्या होगा? ये डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट y टेंड्स टू x f ऑफ y माइनस f ऑफ x अपॉन y माइनस x। अब इसको मैं f डैश x कहूंगा। तो एक्चुअल में आपकी बेसिक डेफिनेशन तो ये है, लेकिन इस डेफिनेशन को आप इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में किसी में भी यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो हमें दो फंक्शन का डिफरेंस जैसे ही दिख रहा है, मतलब y2 माइनस y1 जैसे ही दिखा, मतलब समझ जाना कि हमें f डैश x का यूज करना है। तो f ऑफ y माइनस f ऑफ x या f ऑफ x माइनस f ऑफ y ऐसा क्वेश्चन में यदि दिखता है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ऐसा टर्म देखने का मतलब है वी हैव टू यूज f डैश x। डाउट? चलिए अब देखते हैं। अब अगर यहाँ f डैश x का यूज करना है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? तो इसको देख के ये मत सोचना कि साहब यहाँ f ऑफ x प्लस h नहीं है। अगर ऐसा तुम्हारे दिमाग में आता है तो कुछ नहीं है, काम करो, y के रख दो x प्लस h, ये ऑटोमेटिक इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कुछ भी ऐसा दिमाग में आता है तो आप रख लो y के x प्लस h। लेकिन मैंने बता दिया कि ऐसा भी अगर आए दिखे तो परेशान नहीं होना। अरे भाई y को x के टर्म में लिख दो ना, y इक्वल टू एक्स प्लस एच। ये कर तो रहे हो, क्या कर रहे हो, x प्लस एच को तो y लिख रहे हो यहाँ पे, वो फॉर्मेट बन गया। या आप यहाँ y के x प्लस एच पुट करोगे तो ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा जो हम ज्यादातर यूज करते आ रहे हैं। ठीक, क्लियर? ऐसा कर सकते हो, या फिर आप उल्टा कर लो, और रिवर्स वे ये हो सकता है कि आप पुट कर दो y इक्वल टू एक्स प्लस एच, ठीक है ना। दूसरा वे ये हो सकता है, और पुट y इक्वल टू एक्स प्लस एच। तो अब क्या बनेगा देखो, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल इज मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस एच, तो एक्स माइनस एच की पावर 7। अब मॉड में मैं माइनस कॉमन लूं, कोई अंदर तो पड़ेगा नहीं, सो दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये एक्स एक्स कैंसल, माइनस एच का मॉड तो एच ही होगा, एच की पावर 7। अब मॉड एच की पावर 7 कह लो। अब एक इसके नीचे एक मॉड एच को घुसा दो, इसके नीचे एच चाहिए फॉर्मूले के लिए, अगर फर्स्ट फॉर्मूले से देखें तो इसके नीचे एच चाहिए, तो इसके लिए एच घुसा दो। तो इसको लिख दिया मैंने अब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, दिस इज लेस देन इक्वल टू एच की पावर 6। अब इस पे लिमिट मार दो, अब इस पे क्या कर दो, अब इस पे लिमिट लगाओ। सो दिस विल बी इक्वल टू, लिमिट कौन सी लगाऊंगा, h टेंड्स टू 0 की, ठीक है। h टेंड्स टू 0 की लिमिट लगा दो, जिससे कि ये f डैश x की क्वांटिटी क्रिएट हो जाए, क्योंकि fx को कांस्टेंट प्रूव करना है। अगर fx को कांस्टेंट प्रूव करना है, इट मींस वी हैव टू शो दैट f डैश x इक्वल टू 0। ध्यान रखना, ये fx को अपने को कांस्टेंट प्रूव करना है, मींस वी हैव टू शो दैट f डैश x इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे आप क्या करो, इस पे लिमिट लगा लो, जिससे कि f डैश x मिल जाए। सो लेट्स अप्लाई द लिमिट। सो लिमिट h tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h is less than equal to, मॉड के अंदर लिमिट ले जाओ, या लिमिट h tends to 0,
ऐसे ही रहने दो, तो सीधे ही हो जाएगा मॉड h की पावर 6। अब ये जो मॉड की क्वांटिटी हो गई, ये तो हो गया f डैश x। सो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x का मॉड इज लेस देन इक्वल टू, यहां जीरो पुट करूंगा तो लिमिट जीरो हो गई। सो मॉड ऑफ f डैश x इज लेस देन इक्वल टू जीरो। लेकिन किसी भी क्वांटिटी के डिफरेंशियल का मॉड, क्वांटिटी के डिफरेंशियल का मॉड, डिफरेंशियल मिल गया, और इसका मॉड, डिफरेंशियल का मॉड, मॉड तो हमेशा किसी भी क्वांटिटी का पॉजिटिव होता है, तो लेस देन जीरो होगा नहीं। सो ओनली possibility is that mod of f dash x is equal to 0, and mod of f dash x equal to 0 means f dash x equal to 0. Now integrate it. So integral of f dash x dx is equal to integral of 0 dx. So this implies that fx is equal to 0 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट c। क्या गया क्वेश्चन प्रूफ। तो मर्जी आपकी है, मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट करके भी दे दिया। यू कैन कन्वर्ट इन एनी, f dash x कैन बी रिटन लाइक दिस, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, कैसे भी कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं आप। और अगर आप नहीं चाहते कि साहब इनका यूज करना, इसी का यूज करना चाहते हैं हर बार, तो जो एक वेरिएबल था उसको दूसरा वेरिएबल प्लस h लिख देना, ऑटोमेटिक फॉर्मूला बन जाएगा। सर नमन बोल रहा है, रिपीट कर दिए। नमन को एक बार रिपीट करने के लिए बोल रहा है। भाई एक काम करो, देखो यहाँ पे डिफरेंस दिख गया, जैसे ही फंक्शन का डिफरेंस दिख जाए या डिनोमिनेटर में x दिख जाए, समझ जाना डिफरेंशियबिलिटी लगाना है, या f डैश 1 f डैश 2 कुछ भी दे दे, तो आप ये समझ जाना ऐसे केस में डिफरेंशियबिलिटी लगाना है। तो मैंने y की जगह पुट कर दिया x प्लस h, जहां y दिख रहा था वहां पुट कर दिया x प्लस h, जिससे कि मेरा पुराना नोन फॉर्मूला दिख जाए। तो अब जैसे ही y की जगह x प्लस h पुट किया तो हो गया f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस h लेस देन इक्वल टू, यहाँ पुट कर दो। अब इसमें से मॉड में से माइनस कॉमन लूंगा तो कुछ अंदर तो पड़ेगा नहीं, मॉड माइनस एक्स होता है मॉड एक्स, इसे वापस लिख दिया इस फॉर्म में। अब देखा कि इसके नीचे h चाहिए था, तो h से मैंने डिवाइड कर दिया, तो एक h की पावर 6 हो गई। अब इस पर लिमिट लगाना होगा, h टेंड्स टू 0, तो ये f डैश x बन जाएगा, तो लिमिट लगा दिया h टेंड्स टू 0 दोनों तरफ। ये बन गया डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला f डैश x, ठीक है। और ये तो हो गया 0, और किसी भी क्वांटिटी का मॉड 0 तो होता नहीं है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया, मॉड f डैश x 0 हो गया। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, f x कांस्टेंट आ गया। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको फंक्शन को कांस्टेंट प्रूफ करना है तो आप उसका डिफरेंशियल को 0 प्रूफ कर दीजिए। इसको लगाओ आप लोग जल्दी से, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से ये भी आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन, आईआईटी या रुड़की फुड़की कहीं ना कहीं तो आया ही है। जिस प्रकार का क्वेश्चन उस प्रकार के हिसाब से आया है। ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाई दिस रिलेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है ना, तो बस इधर ले जाऊंगा, और एफ डैश 0 भी दिया हुआ है, दो चीजें दिख गई तुमको, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाना, जल्दी लगाओ। इसको पूरा सॉल्व करना तुम लोग को, जितना एंड तक कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी लगानी है, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया। आप डायरेक्ट डिफरेंशियल भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, कोई भी मेथड यूज करो। फाइंड एफ एक्स निकालना है और प्रूफ करना कि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे जो मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, सेकंड मेथड यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट को भी कह लो यार। इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y as कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा f डैश x प्लस वाई 1 प्लस 0, f डैश x, f ऑफ y कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल 0, प्लस 2y कॉमन, x का डिफरेंशियल 1 माइनस 0। सो नाउ वी हैव, रिजल्ट जो है उसको ध्यान से देखो, रिजल्ट अपने को ये मिल रहा है f डैश x प्लस वाई इज इक्वल टू f डैश x प्लस 2y। अब मुझे f डैश 0 का यूज करना है, अगर f डैश 0 का यूज करना है तो क्लियर दिख रहा है x की जगह 0 पुट करूंगा तो f डैश 0 यहाँ मिल जाएगा, और y तो मैं जनरली चाहता नहीं हूँ, y की जगह x पुट कर देता हूँ। सो लेट अस पुट हियर, यही लिख देता हूँ, लेट अस पुट हियर
क्या पुट करूंगा, x की जगह 0 एंड y इक्वल टू x। सो ये हो जाएगा f डैश, x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह x पुट कर दिया, ये हो जाएगा f डैश 0 प्लस 2 इंटू x। सो नाउ व्हाट यू गॉट, सो f डैश x इज इक्वल टू f डैश 0, f डैश 0 ये रहा तुम्हारे पास, अंडर रूट ऑफ दिस मच, सो इट इज अंडर रूट ऑफ क्या है 3 प्लस a, 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर प्लस 2x। मुझे निकालना क्या है, f डैश x निकालना है, वो तो मैं निकाल चुका हूं, अब fx निकालना मुझे। सो नेचुरली आई हैव टू इंटीग्रेट नाउ, इंटीग्रेट कर दो उसको। जैसे इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो f डैश x dx दिस विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रल करूंगा तो इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर प्लस 2x dx। ये तो इंटीग्रल हो गया fx, और इसका इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर, और ये इंटीग्रल हो गया अंडर रूट ऑफ 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर इंटू x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ये कॉन्स्टेंट c निकालने के लिए फंक्शन की वैल्यू चाहिए, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास नहीं दी है, तो लेट अस पुट x एंड y इक्वल टू 0। x और y दोनों को 0 जैसे ही पुट करूंगा मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखता हूं क्या मिल रही है, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 1, एक f ऑफ 0 कट गया, so f of 0 equal to 1. Now use this value in this equation. So put x equal to 0 in 1. So f of 0 equal to 0 plus 0 plus c, and f of 0 is 1, so c equal to 1. So finally now we have fx as x square plus under root of 3 plus a minus a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये मेरा फंक्शन fx है। अब वो क्या बोल रहा है, नो ही सेइंग fx आपने निकाल लिया, ठीक है, अब प्रूव करो कि fx हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा fx है क्या, ध्यान से देखो, कैसे प्रूव करो हमेशा पॉजिटिव, अरे क्वाड्रेटिक है ना बेटा, ये तो क्वाड्रेटिक इन x है, और जैसे ये क्वाड्रेटिक इन x आया और मुझे प्रूव करना है ये क्वाड्रेटिक हमेशा 0 से बड़ा है, इट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव वाली बात आ गई। इसका डी निकाल के देखते हैं, डी क्या होता है, डी निकालिए इसका, डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, सो 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4a is 1 c is 1। सो नाउ यू आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1, रिजल्ट हो जाएगा -1 प्लस a माइनस ए स्क्वायर, सो माइनस कॉमन, सो a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। अब इसको मैं बना देता हूं परफेक्ट स्क्वायर में, अगर कुछ फॉर्मूला याद नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4, ये हो गया माइनस, और ये ध्यान से देखो तो हो गया a माइनस 1/2 का, a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 3/4, माइनस ओपन कर दो तो माइनस a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। अब a कुछ भी ले लोगे, होल स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव, बाहर माइनस तो पूरी वैल्यू नेगेटिव, उस नेगेटिव में भी और नेगेटिव, तो लेस देन 0। तो जैसे d लेस देन 0 हुआ, ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, और a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 पॉजिटिव, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव।